बाल बाल बचे ऋषभ पंत मौत के मुंह से निकले बाहर। प्रदर्शन से थे निराश। साल 2022 था भारी, तेज चला रहे थे गाड़ी, दबाव में थे पंत, टीम से किए गए थे बाहर। दिमाग में मची थी हलचल, सावधानी हटी, फिर दुर्घटना घटी। डिवाइडर से फिर टकराई उनकी कार। मान लेते जो गब्बर की बात, नहीं होती फिर दुर्घटना आज। साल 2022 वाकई में अगर सबसे खराब रहा तो वो टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए रहा। क्रिकेट जगत में सबसे राहत भरी बात तो ये रही कि वो एक भयानक दुर्घटना में बाल बाल बच गए। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस कुछ सेकंड से बचे ऋषभ पंत। उनकी मर्सिडीज गाड़ी डिवाइडर से टकराकर धू धू कर जल उठी, लेकिन भगवान का शुक्र रहा, पंत की जान बच गई। इस दुर्घटना से फैंस के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ऋषभ पंत आखिर खुद ही ड्राइविंग क्यों कर रहे थे? वो कार में अकेले क्यों थे? उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? खबर तो ये भी है कि वो रात में ही रुड़की के लिए निकल पड़े। वो दुबई से आए थे, निराश थे क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिर रहा था। ये तो तय है कि इससे कोई भी खिलाड़ी परेशान होगा, क्योंकि लगातार फ्लॉप होने से खिलाड़ी मानसिक तौर पर भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। ऊपर से उनकी फिटनेस के चलते बीसीसीआई ने फटकार भी लगाई थी। उन्हें एनसीए में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तलब भी किया था। इसी बीच ये हादसा पंत के फैंस के लिए काफी दुखद है। ये भी खबर है कि उन्होंने खुद ही कहा कि झपकी लगने के चलते उनका कार से कंट्रोल चला गया। वो दरअसल 30 तारीख को अपने घर निकलने वाले थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि वो 29 की रात ही क्यों निकले? वो निराश थे, हताश थे अपने प्रदर्शन को लेकर। फिर टीम में सिलेक्ट न होना उनकी निराशा को और भी बढ़ाता गया। मन में कई सवाल लिए उन्होंने अपने घर का रुख किया। दिमाग में हलचल मची थी, जहन में कुछ और ही तस्वीर थी। थकान मानसिक और शारीरिक भी थी, क्योंकि वो चोटिल होने के बाद भी, या यूं कहे कि पूरी तरह से फिट नहीं होने के बाद भी लगातार खेल रहे थे। ऐसे में खुद ड्राइविंग करना, वो भी रात में, जाहिर है झपकी लगनी थी। ऊपर से अकेले भी थे, लेकिन फैंस को इस बात की बहुत खुशी है कि वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी सही सलामत है। हालांकि उनको काफी चोटें आई हैं, लेकिन वो फिलहाल खतरे से बाहर है। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद एक लोकल ड्राइवर ने उन्हें तत्काल मदद की। उन्होंने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को सफलतापूर्वक कार से निकलने में मदद की। पंत का फिलहाल देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत की मदद करने वाले लोकल ड्राइवर का नाम सुशील कुमार है। सुशील कुमार ने उस एक्सीडेंट को बयां किया। ऋषभ पंत की मदद करने वाले लोकल ड्राइवर सुशील कुमार के मुताबिक कार के एक्सीडेंट होने पर वो मदद के लिए दौड़े। हालांकि वो उस वक्त सड़क की दूसरी साइड अपनी गाड़ी चला रहे थे। सुशील कुमार हरिद्वार से हरियाणा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त उन्होंने देखा कि कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद कार में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने ऋषभ पंत को कार से निकलने में मदद की। सुशील कुमार ने बताया कि उस वक्त तड़के सुबह 4:25 का वक्त हो रहा था। उन्होंने कहा, मैं जिस साइड चल रहा था दूसरी ओर मैंने देखा कि तेज गति से आ रही कार का एक्सीडेंट हो गया। उस घटना के बाद ऋषभ पंत की कार दूसरी साइड आ गई। ऋषभ पंत की कार उस सड़क पर आ गई जो दिल्ली की ओर जाती है, जिसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी। उस वक्त तक ऋषभ पंत की गाड़ी में आग लग चुकी थी। मैं कंडक्टर के साथ तुरंत वहां पहुंचा, फिर ऋषभ पंत को कार से बाहर निकाला। हालांकि इसके बाद तकरीबन 3 और लोग आए और पंत को कार से निकालने में मदद की। उस वक्त उनका चेहरा खून से लथपथ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त सुशील कुमार उनकी मदद के लिए फौरन पहुंचे और उनकी जान बच गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा गया कि उनकी गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी। इसका साफ मतलब है कि पंत गाड़ी तेज चलाने के शौकीन थे, लेकिन उनका ये शौक उन पर भारी पड़ गया। ये तो ऊपर वाले का शुक्र था कि उनकी जान बच गई। खुद एक बार शिखर धवन ने भी उन्हें सावधानी से और धीरे गाड़ी चलाने की सलाह भी दी थी। अगर वो इस सलाह को मान लेते तो शायद इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। एक वीडियो उस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पंत और धवन एक साथ बैठे और दोनों के बीच बातचीत चल रही है। चूंकि शिखर धवन उनसे काफी सीनियर हैं, लिहाजा पंत भी उनकी काफी इज्जत करते हैं। खुद पंत ने ही उनसे पूछा था कि अगर आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो क्या देंगे। इसके जवाब में गब्बर ने क्या कहा, या आप सुनिए। फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। ठीक है, मैं आपकी एडवाइस लेता हूँ। ये मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा। अगर ये सलाह ऋषभ पंत आज मान लेते तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल जो भी हो, फैंस के लिए राहत भरी खबर रही कि पंत की जान बच गई। अब यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और फिर से पूरी तरह फिट होकर मैदान पर नजर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।